हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। देखिए, आज की इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, और ये एमसीक्यूज़ जो हैं आपके सभी फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जीपैट, नाइपर, ड्रग इंस्पेक्टर, स्टेट फार्मासिस्ट एग्जाम है। किसी भी स्टेट का आपका फार्मासिस्ट का एग्जाम है, जैसे एमपी में फार्मासिस्ट का एग्जाम होना है, और भी आपके डिफरेंट जितने भी फार्मासिस्ट के एग्जाम हैं या फिर फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, तो ये एमसीक्यूज़ जो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ओके, जैसे तमिलनाडु में भी एमआरबी फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम है, आईटीबीपी में भी 24 वैकेंसीज आई हैं। तो देखिए, काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के पास अभी। ठीक है, तो प्रिपरेशन कीजिए। देखिए, ये जो है मैंने सीरीज़ चला रखी है फार्मासिस्ट एग्ज़ाम प्रिपरेशन के नाम से। ठीक है, इस सीरीज़ में मैंने बहुत से वीडियो अपलोड कर दिए और सारे के सारे क्वेश्चंस जो है प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस है वही लिए गए हैं, उन्हीं को हम एक्सप्लेनेशन के साथ यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। ओके, तो ये सीरीज़ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल डायरेक्ट आपको क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले देखिए, अगर आप चैनल पर नए हैं, आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जो आने वाले वीडियोस होते हैं नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सके। ओके, तो देखिए, क्वेश्चन है हमारा एसिड प्रेजेंट इन मीर। तो एसिड के अंदर जो मीर है, मीर के अंदर कौन सा एसिड प्रेजेंट है ये बताना है। ऑप्शंस में आपको क्या दिया हुआ है, देखिए, कोमिफोरिक एसिड, सिट्रिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, बेंजोइक एसिड। देखिए, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए मीर जो होता है किस में आता है ना। देखिए, जो मीर होता है ये ओलियो गम रेजिन्स में आता है, मतलब इसके अंदर वोलेटाइल ऑयल, गम और रेजिन्स तीनों प्रेजेंट होते हैं। ये किस में आता है, ओलियो गम रेजिन्स। जब आप लोग पढ़ते हैं उसमें 3 ड्रग पढ़ते हैं। आप लोग कौन कौन सी पढ़ते हैं, एक तो आता है गूगल होता है, और एक होता है मीर होता है, और एक एसाफोइटिडा होता है। ये 3 ड्रग आते हैं किसमें, ओलियो गम रेजिन्स में आती है, गूगल, मीर और एसाफोइटिडा। तो बात हो रही है किसकी, मीर की। ठीक है, तो मीर के अंदर कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, मीर जो होता है ये एसिड रेजिन्स में आता है। तो इसके अंदर जो होता है कोमिफोरिक एसिड प्रेजेंट होता है। मीर के अंदर कौन सा एसिड होता है, कोमिफोरिक एसिड जो है मीर के अंदर प्रेजेंट होता है। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। ओके, और देखिए मीर का सोर्स होता है, सोर्स क्या होता है, कोमिफोरा मोलमोल। ठीक है, कोमिफोरा मोलमोल, कोमिफोरा मोलमोल इसका सोर्स होता है। और मीर की फैमिली क्या होती है, कॉम्ब्रिटेसी, कॉम्ब्रिटेसी इसकी फैमिली होती है मीर की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है मेन फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ एफेड्रीन। एफेड्रीन जो है इसका मेन फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट बताइए। देखिए, ब्रोंकियल अस्थमा, एंटीसेप्टिक, कार्डियोटोनिक या डायूरेटिक। देखिए, जो एफेड्रीन होता है तो इसको यूज़ करते हैं किसमें, ऑप्शन ए आपका हो जाएगा बिल्कुल सिंपल, ब्रोंकियल अस्थमा में यूज़ करते हैं। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है डेफिशिएंसी ऑफ इसेंशियल फैटी एसिड इन ह्यूमन कोज। ऑप्शन देखिए, एक्जिमा, डिजनरेटिव चेंजेस इन आर्टीरियल वॉल, फैटी लिवर या ऑल। ठीक है, तो जो इसेंशियल फैटी एसिड जो है उनकी डेफिशिएंसी से सारी ही ये होते हैं। तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन्स की प्रॉपर्टी कौन सी नहीं है ये बताना है। देखिए, एंजाइम्स, तो प्रोटीन्स एंजाइम्स के जो रिएक्शंस होती हैं उनको कैटलाइज करते हैं, बिल्कुल सही, एंजाइम्स होते हैं। हॉर्मोन्स की तरीके से भी काम करते हैं। हेरिडिटरी मटेरियल है, बाकी रेस्पिरेटरी पिगमेंट। ठीक है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट भी होते हैं, बट हेरिडिटरी मटेरियल तो जो आपका डीएनए हो गया, ठीक है, तो ये होते हैं। तो आपका ऑप्शन है सी राइट हो जाएगा, हेरिडिटरी मटेरियल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट विल नॉट टेक प्लेस। तो देखिए, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है वो इनमें से कौन से ऑर्गन में नहीं होता, ये आपको बताना है। विल नॉट पूछा आपसे, क्वेश्चन को हमेशा ध्यान से पढ़ना है। देखिए, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन जो होता है, सबसे पहले जैसे फूड जाता है माउथ में होता है सलाइवा, सलाइवा में होता है सलाइवरी अमाइलेज, है ना। सलाइवरी अमाइलेज जो होता है ये कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करेगा, तो माउथ के अंदर कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है ना। बाकी उसके बाद जाता है स्टमक में। देखिए, स्टमक में जो ये अमाइलेज जो होता है ये स्टमक के एसिडिक एनवायरनमेंट में ये काम नहीं करता, तो स्टमक में कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन नहीं होएगा। बाकी फिर पैनक्रियाज में पैनक्रिएटिक अमाइलेज होता है। ओके, बाकी फिर इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो इन सब में कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होगा, बट स्टमक में नहीं होता। तो आपको सिर्फ यही पूछा है क्वेश्चन में कि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कौन से ऑर्गन में नहीं होता। अभी आप ऑप्शंस देखिए इसके, माउथ, स्टमक, ड्यूडेनम या स्मॉल इंटेस्टाइन। बिल्कुल सिंपल हो गया आपके लिए क्वेश्चन, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, स्टमक आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी, है ना।
क्वेश्चन है नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बाइल पिगमेंट। तो बाइल पिगमेंट कौन सा है? तो ऑप्शन देखिए, बिलीरुबिन, एसीटोन, कार्निटिन या कोलेस्टेरोल। तो बाइल पिगमेंट में हम पढ़ते हैं बिलीरुबिन होता है, बिलीवर्डिन होता है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, बिलीरुबिन हो जाएगा। बिलीरुबिन आपको ऑप्शन में दे, बिलीरुबिन क्या होता है? बाइल पिगमेंट होता है ना। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है, विच इज स्पेसिफिक एंटीडोट फॉर बेलाडोना पॉइजनिंग। बेलाडोना की पॉइजनिंग के लिए स्पेसिफिक एंटीडोट कौन सा होता है? देखिए, पैरालिडोक्साइम दिया हुआ है। पैरालिडोक्साइम को ऑर्गेनोफॉस्फोरस की पॉइजनिंग में यूज़ करते हैं ना। एट्रोपिन है, पिलोकार्पिन है, फाइसोस्टिग्मिन है। तो आपका आंसर हो जाएगा बेलाडोना की पॉइजनिंग के लिए स्पेसिफिक एंटीडोट हो जाएगा ऑप्शन डी, फाइसोस्टिग्मिन। फाइसोस्टिग्मिन जो होता है किस में आता है? फाइसोस्टिग्मिन ये रिवर्सिबल एंटीकोलिनेस्टरेजिस में आपका फाइसोस्टिग्मिन आता है। ओके, तो ये जो होता है, इसको बेलाडोना की पॉइजनिंग में स्पेसिफिक एंटीडोट होता है। और ये देखिए, ब्लड ब्रेन बैरियर को भी क्रॉस कर सकता है फाइसोस्टिग्मिन। तो ये क्या करेगा? जो पेरिफेरल और सेंट्रल दोनों एक्शंस को एंटागनाइज करता है। तो बेलाडोना की पॉइजनिंग का स्पेसिफिक एंटीडोट हो जाएगा हमारा फाइसोस्टिग्मिन। ओके, क्वेश्चन नेक्स्ट है, तो इसमें देखिए यही लिखा हुआ है, फाइसोस्टिग्मिन इज स्पेसिफिक एंटीडोट एंड क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर, इट रिवर्सिबली इनहिबिट एंटीकोलिनेस्टरेजेस। ओके, क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है, इन माइक्रोसिटिक एनीमिया साइज ऑफ रेड ब्लड सेल इज। तो माइक्रोसिटिक एनीमिया में जो रेड ब्लड सेल्स जो होती है, आरबीसीज होती है, उनका साइज कैसा होता है? देखिए, स्मॉल, लार्ज, नॉर्मल या ओल्ड। तो देखिए, माइक्रोसिटिक एनीमिया में जो आरबीसीज होती हैं वो स्मॉलर होती है, साइज क्या होता है? स्मॉल होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्मॉल। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है, देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, माइक्रोसिटिक एनीमिया हैपन्स व्हेन योर आरबीसीज आर स्मॉलर देन यूजुअल। ओके, बिकॉज दे डू नॉट हैव एनफ हीमोग्लोबिन। तो इसकी वजह से क्या होता है? आरबीसीज का साइज स्मॉलर होता है माइक्रोसिटिक एनीमिया में। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, देखिए इसमें आपको देखिए मैच द फॉलोइंग टाइप आपका क्वेश्चन है, आपको क्या करना है? इसमें मैच करना है। ओके, तो क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको दिया हुआ है, एक तरफ तो ड्रग्स दी हुई हैं। जो देखिए ये क्वेश्चन देखिए कहाँ से है, जो एंटी हिस्टामिनिक ड्रग है ना, एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स, तो उसका ना ये क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन एंटी हिस्टामिनिक ड्रग के। और ये मैं आपको बता रही हूँ कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन ये एंटी हिस्टामिनिक ड्रग का। देखिए, फार्मासिस्ट एग्जाम देख लीजिए, आप लोग ड्रग इंस्पेक्टर का एग्जाम देख लीजिए, तो ये इस वाले क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन बनता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है ये, ठीक है। तो देखिए इसमें जो है एक तरफ ड्रग है और एक तरफ केमिकल क्लास दी हुई है। ओके, तो आपको इनको मैच करना है। तो अभी देखिए इसमें है, जैसे अमीनो आप लोग पढ़ते हैं, अमीनो अल्काइल ईथर डेरिवेटिव होते हैं, है ना, और एक फिनोथायाजीन्स होते हैं, प्रोपाइल अमीन जो आप अल्काइल अमीन्स पढ़ते हैं, पिप्रिडीन्स और इथाइलिन डायमीन्स, ठीक है। इनको आपको आपस में क्या करना है? मैच करना है। तो एक बारी मैं आपको इनके ड्रग के नाम बता देती हूँ। जो अमीनो अल्काइल ईथर डेरिवेटिव होता है उसमें कौन कौन सी ड्रग आती हैं? इसमें एक तो आती है डाइफिनहाइड्रामीन आती है, डाइफेनहाइड्रामीन आती है। ओके, दूसरी क्या आती है इसमें? डायमीन हाइड्रीनेट आती है, डायमीन हाइड्रीनेट आती है, डायमीन हाइड्रीनेट आती है। तो ये किस में आती है? आपकी अमीनो अल्काइल ईथर डेरिवेटिव। जो आपके फिनोथायाजीन्स होते हैं, फिनोथायाजीन्स में आपका आएगा प्रोमिथाजीन आ जाएगा। प्रोमिथाजीन किस में आता है? फिनोथायाजीन्स में। फिर प्रोपाइल अमीन्स में, प्रोपाइल अमीन्स में हमारा आता है फिनाइरामीन, फिनाइरामीन, क्लोरफिनाइरामीन एंड ब्रोमफिनाइरामीन आता है। फिर आपके आते हैं इसमें पिप्रिडीन्स आते हैं। पिप्रिडीन्स में जैसे साइक्लिजीन है, मिक्लिजीन है, ब्यूक्लिजीन होती है, सिनेरिजीन, सिट्रिजीन, ये सब आ जाएंगी। फिर आपका लास्ट है इथाइलिन डाइअमीन डेरिवेटिव। इथाइलिन डाइअमीन अमीन में आपकी कौन कौन सी ड्रग आती है? इथाइलिन डाइअमीन में आपकी आती है मीपायरामीन आती है, एक तो मीपायरामीन आती है, ठीक है, और दूसरी आता है ट्राइपैलिनामिन, ट्राइपैलिनामिन, ठीक है। ये आपकी है ड्रग्स जो इन मतलब इन क्लास की मैंने आपको ड्रग के नाम बता दिए, ठीक है। अभी आप इनको मैच करिए। अब देखिए आपके ऑप्शंस है ना, ऑप्शंस देखिए, क्लोरफिनाइरामीन, तो मैंने आपको क्लोरफिनाइरामीन, ब्रोमफिनाइरामीन, है ना, ये अभी बताई थी, कौन सी क्लास में बताई थी? क्लोरफिनाइरामीन बताइए। देखिए मैंने आपको 3 ड्रग बताई थी, एक तो बताई थी फिनाइरामीन, एक क्लोरफिनाइरामीन, एक ब्रोमफिनाइरामीन। तो ये तीनों ड्रग मैंने आपको कौन सी क्लास में बताई थी? ये बताई है मैंने आपको अल्काइल अमीन, जो आपका प्रोपाइल अमीन दिया हुआ है, तो आपका ए का हो जाएगा 3, है ना।
जो ये दिया हुआ आपको प्रोपाइल अमीन्स, ठीक है। ए का 3 आपको देखिए 2 ऑप्शंस में मिला है, फर्स्ट ऑप्शन और सेकंड ऑप्शन, इन दोनों में ए का 3 है तो आप ये 2 ऑप्शन, लास्ट के 2 ऑप्शन काट देंगे। अभी सेकंड देखिए मी पायरामिन, तो मी पायरामिन मैंने आपको बताया था अभी कौन सी क्लास में, इथाइलिन डाई अमीन डेरिवेटिव, इथाइलिन डाई अमीन डेरिवेटिव जो है उसमें आपका आता है मी पायरामिन और ट्राइपैलिनामिन, 2 ड्रग बताई थी मैंने आपको, है ना। तो अभी मी पायरामिन को आप बी का हो जाएगा इथाइलिन डाइमीन, तो बी का 5 हो जाएगा, बी का हो जाएगा हमारा क्या 5, ठीक है। अभी बी का 5 आपको देखिए सिर्फ एक ही ऑप्शन में मिला हुआ है, ऑप्शन फर्स्ट में, है ना। तो हमारा ऑप्शन जो है 1 बिल्कुल राइट हो जाएगा। बाकी और ऑप्शन भी देख लीजिए, डाइफिनहाइड्रामीन और डाइमिन हाइड्रोनेट, ये हमारे आते हैं किसमें, अमीनो एल्काइल ईथर डेरिवेटिव में आता है, तो सी का फर्स्ट हो जाएगा। बाकी प्रोमिथाजिन क्या है, एक फिनोथायासिन है ये, तो डी का आपका सेकेंड हो जाएगा। देखिए ये क्लासिफिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं ना इसका सेपरेटली छोटा सा वीडियो बना के जो मैंने एक लास्ट टाइम रिवीजन के नाम से प्लेलिस्ट बनाई है उसमें भी डालूंगी मैं, ठीक है, बिल्कुल, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में काफ़ी बार आते हैं। सेम एंजाइम इज कोल्ड, ऑप्शंस देख लीजिए इसके, कोएंजाइम, एपो एंजाइम, आइसो एंजाइम या आइसोमरेज, ठीक है। तो मल्टीपल फॉर्म ऑफ द सेम एंजाइम इज कोल्ड आइसो एंजाइम, ऑप्शन जो है आपका सी राइट हो जाएगा, आइसो एंजाइम। नेक्स्ट है हाई इनटेक ऑफ विच मिनरल इंक्रीज द ब्लड प्रेशर, देखिए सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम और फॉस्फेट, तो आंसर हो जाएगा आपका क्या, सोडियम, ऑप्शन जो है आपका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्लोरिनेशन इज वन ऑफ द वाटर प्यूरिफिकेशन मेथड, ठीक है, क्लोरिनेशन जो होता है वाटर प्यूरिफिकेशन मेथड होता है, ठीक है। आगे पढ़िए, आगे लिखा हुआ है इन विच क्लोरीन रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म फॉलोइंग प्रोडक्ट, तो इसमें जो होता है क्लोरीन होता है ना, क्लोरीन वो क्या करता है, वाटर से रिएक्ट करता है, क्लोरीन जो होता है वाटर से रिएक्ट करता है, ठीक है। कौन कौन से प्रोडक्ट बनते हैं, एक तो बनता है HCl बनता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस HOCl, ये होता है हाइपोक्लोरस एसिड क्या होता है, हाइपोक्लोरस एसिड। अब जो हाइपोक्लोरस एसिड होता है फर्दर डिग्रेड होता है, इससे हाइड्रोजन बनता है प्लस क्या बनता है, OCl, हाइपोक्लोराइट आयन बनता है, ओके। ये होते हैं जो प्रोडक्ट बनते हैं। अभी आपको बाकी क्या पूछा है इसमें देखिए, क्लोरीन रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म फॉलोइंग प्रोडक्ट, वन ऑफ द प्रोडक्ट इज मेनली रेस्पॉन्सिबल फॉर डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर, तो इनमें से कौन सा प्रोडक्ट है जो मेनली रेस्पॉन्सिबल है वाटर के डिसइंफेक्शन के लिए। अभी इसके ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में HCl आपको दिया है, ठीक है, हाइपोक्लोरस एसिड जो HOCl है वो दिया है, हाइड्रोजन आयन दिया है आपको और हाइपोक्लोराइट आयन दिया है, ओके। तो जो मेनली रेस्पॉन्सिबल होता है डिसइंफेक्शन के लिए वो होता है हमारा हाइपोक्लोरस एसिड HOCl, जो आपको ऑप्शन बी में मिला है, ठीक है। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, हाइपोक्लोरस एसिड हो जाएगा, ऑप्शन जो है आपका बी राइट हो जाएगा, हाइपोक्लोरस एसिड, ओके। क्वेश्चन है नेक्स्ट, वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट ट्रांसमिटेड बाय हाउस फ्लाई, देखिए हाउस फ्लाई जो डिजीज ट्रांसमिट करती है वो आपकी होती है जैसे डायरिया हो गया, है ना, कौन कौन सी होती है, डायरिया हो गया, डिजेंट्री हो गया, कोलेरा हो गया, ओके। बाकी टाइफाइड हो गया, पैराटाइफाइड हो गया, अमीबियासिस हो गया, तो ये सारी जो है आपकी हाउस फ्लाई से ट्रांसमिटेड डिजीज़ के नाम बताए मैंने आपको। अभी आप ऑप्शन देखिए, कोलेरा मिला है आपको ऑप्शंस में, डिजेंट्री है बिल्कुल सही है, एंटेरिक फीवर जो टाइफाइड को बोलते हैं बिल्कुल सही है, लेकिन मलेरिया, मलेरिया तो मैंने आपको नहीं बताया, तो आपका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मलेरिया, ठीक है। मलेरिया जो है हाउस फ्लाई से ट्रांसमिट नहीं होता, बाकी तीनों डिजीज़ है हाउस फ्लाई ट्रांसमिट कर सकती हैं। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना है, ड्रग यूज्ड एज एंटी मलेरियन, तो कौन सी ड्रग है जो एंटी मलेरियल है, 4 ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, एरगट है, सिंकोना है, नक्सवोमिका, आइपिकैक। इस क्वेश्चन का आंसर आपको जो है कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे इसे लाइक करना, शेयर करना, और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।